12 दिसंबर साल 1911 यानी कि आज से ठीक 114 साल पहले दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। ये फैसला लिया गया कि उस समय जो देश की राजधानी कलकत्ता थी, उस राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाए। और ये फैसला लिया उस समय के इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने। 12 दिसंबर साल 1911 ये वही दिन था जिस दिन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और आज का जो दिल्ली का बाहरी इलाका है वहां पर उनका दरबार लगा। और उसी दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने यह ऐलान किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। अब जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान साल 1911 में किया, लेकिन उनके ऐलान के 20 साल के बाद यानी कि 13 फरवरी साल 1931 को उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने राजधानी के तौर पर दिल्ली का उद्घाटन किया। तो क्या आपको पता है कि जॉर्ज पंचम के ऐलान के 20 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली क्यों बनी? कलकत्ता से देश की राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए 20 साल का वक्त क्यों लगा? और सबसे अहम बात कि जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से देश की राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट करने का जो फैसला लिया था वो बहुत सीक्रेट रखा गया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि 20 साल देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने में क्यों लगे और ये फैसला जॉर्ज पंचम ने इतना सीक्रेट क्यों रखा हुआ था, बताएंगे आपको आज के इस खास वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। अब इन दोनों सवालों का जो जवाब है वो लेखक आदित्य अवस्थी की किताब दास्तान-ए दिल्ली में मिलता है। किताब में ये लिखा गया कि दिल्ली को राजधानी बनाने का जो फैसला है वो पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। अब ये फैसला सीक्रेट इसलिए रखा गया था क्योंकि ब्रिटिश राज को यह डर था कि अगर इसकी जानकारी कलकत्ता के बड़े लोगों और व्यापारियों को लग गई तो हंगामा हो सकता है। और यही वजह थी कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का जो फैसला लिया था, कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करने का जो फैसला लिया गया था, उसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। ये फैसला इतना गुप्त रखा गया था कि यहाँ तक कि उस समय के जो वायसराय थे उनको भी ब्रिटेन के राजा के सीक्रेट प्लान की जानकारी नहीं थी। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्तान-ए दिल्ली में लिखते हैं कि राजधानी को ट्रांसफर करने का ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसे सीसेम प्रोजेक्ट नाम के कोड नेम के तहत ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। दरअसल ब्रिटिश राज को इस बात का डर था कि अगर राजधानी बदलने की जानकारी पहले ही कलकत्ता के प्रभावशाली लोगों को या फिर व्यापारियों को लग गई तो फिर बड़ा बवाल और हंगामा हो सकता है। और यही वजह थी कि किंग जॉर्ज पंचम समेत सिर्फ 20-25 लोगों को ही इस बात की भनक थी कि देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये प्लान इतना सीक्रेट था कि जब बाहरी दिल्ली में जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो उस दरबार में उनके बगल में जो उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी यानी कि क्वीन मैरी तक को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। और जब ये घोषणा जॉर्ज पंचम ने की तो रानी भी अचंभित रह गई थी। और यही वजह है कि इतिहासकार इस फैसले को यानी जॉर्ज पंचम के इस फैसले को बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब दूसरा सवाल है कि 20 साल आखिर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने में क्यों लगे? दरअसल दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा के बाद यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे कि सरकारी दफ्तर बनाए गए, राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू हुआ और 1929 में पूरी जो लुटियंस दिल्ली है वो बनकर तैयार हुई। और उसके बाद 13 फरवरी साल 1931 को उस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था और ऑफिशियली तौर पर कलकत्ता से 13 फरवरी 1931 को राजधानी का जो ट्रांसफर है वो दिल्ली में हुआ था। अब सवाल यह है कि आखिर कलकत्ता से राजधानी का जो ट्रांसफर है वो दिल्ली में क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी? आखिर
ब्रिटेन के जो राजा हैं जॉर्ज पंचम, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? दरअसल साल 1905 में बंगाल बंटवारे के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था और इसी वजह से अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, क्योंकि 1911 में राजधानी बदलना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक राजनीतिक दांव भी था। क्योंकि साल 1905 में, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, और साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था, जिससे वहां की जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो भड़क गई थी और स्वदेशी आंदोलन का जो जन्म है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, वो कलकत्ता से शुरू हो गया था। कलकत्ता को क्रांतिकारियों की जो धरती कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, वो कलकत्ता से ही शुरू हुई थी। और यही वजह थी कि अब अंग्रेजों का वहाँ से शासन चलाना, शासन करना मुश्किल हो गया था और इसीलिए ब्रिटिशों ने प्रशासनिक केंद्रों को अलग थलग करने के लिए कलकत्ता से छुटकारा पाना चाहा। और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफर करने का फैसला किया। अब सवाल यह है कि दिल्ली को ही क्यों चुना गया? दरअसल दिल्ली को नई राजधानी बनाने का सबसे मुख्य कारण इसकी लोकेशन थी, क्योंकि दिल्ली देश में बीचों बीच है। कलकत्ता देश के ईस्ट कॉर्नर पर था, जहां से शासन चलाना थोड़ा मुश्किल होता था, और दूसरी वजह यह है कि दिल्ली का रेल और सड़क मार्ग से जुड़ाव भी काफी बेहतर था देश के बाकी इलाकों के साथ। अब गर्मियों के दौरान कलकत्ता के बजाय दिल्ली से शिमला पहुंचना भी काफी आसान था, और यही वजह है कि लुटियंस और बेकर ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को 25 अगस्त 1911 में लिखे पत्र में साफ किया था कि दिल्ली उत्तर भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीति के संदर्भ में उपायुक्त है। नियंत्रण में भी दिल्ली से आसानी होती है। दिल्ली से भारत के बड़े हिस्से और दूर दराज के प्रांतों पर भी नियंत्रण बनाए रखना आसान था। और दूसरा, दिल्ली का एक ऐतिहासिक महत्व भी था, क्योंकि दिल्ली जो थी वो सदियों से भारत की राजधानी रही थी। यहाँ से मुगलिया सल्तनत चली थी। मुगलों ने आगरा के बाद दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था, और तमाम जो शासक जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, सभी ने दिल्ली की सल्तनत से ही, दिल्ली की गद्दी से ही अपना तख्त चलाया। और बादशाहों में दिल्ली के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी जंग हुई, वो भी किसी से छिपा नहीं है, सबको इतिहास पता है। और यही वजह थी कि दिल्ली जो है वो ऐतिहासिक तौर पर भी काफी महत्व रखता था, इसीलिए अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया था। अब जब दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला ले लिया गया था, अब उसकी प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नए शहर का जन्म हुआ, जिसे लुटियंस दिल्ली उस समय कहा जाता है, जिसे आज नई दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण किया वो किया सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, जिसे लुटियंस दिल्ली का आर्किटेक्ट कहा जाता है। जो नई दिल्ली का पूरा इलाका है, जो इंडिया गेट से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है, और उसके आसपास का जितना भी निर्माण है वो इन्हीं दोनों आर्किटेक्चर ने किया था। अब नई दिल्ली बनाने के लिए लुटियंस और बेकर ने जो स्थान चुना वो था शाहजहानाबाद का दक्षिणी मैदानी इलाका और रायसीना की पहाड़ी, जहां पर वायसराय हाउस बनाया गया था, जो अब राष्ट्रपति भवन है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हाउस पर बनाया गया था, क्योंकि उस समय वो वायसराय हाउस था, और वायसराय हाउस के बाद वो राष्ट्रपति भवन में तब्दील कर दिया गया जब भारत आजाद हुआ था। इसके अलावा राजपथ, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन आदि की रूपरेखा तैयार की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इसे 4 साल में तैयार कराना चाहते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काम थोड़ा धीरे पड़ गया, धीमा हो गया, और साल 1927 में पूरी नई दिल्ली जो है वो बनकर तैयार हुई। और उसके ठीक 4 साल के बाद, यानी कि साल 1931 में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली है वो देश की राजधानी अंग्रेजों के समय में बनी। और उसके ठीक 16 साल बाद, यानी साल 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो यही प्रथा कायम रही। अंग्रेजों ने जो राजधानी के तौर पर दिल्ली को चुना था, उसी को भी भारतीय संघ की राजधानी के तौर पर हमारे नेताओं ने चुना, और तब से ही जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है। तो ये थी पूरी कहानी कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर होने की। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, और क्या आप कुछ और भी दिल्ली के ऐतिहासिक तथ्य या फिर दिल्ली से जुड़ी कोई भी कहानी जानना चाहते हैं, तो आप अपनी
पसंद या फिर अपनी पसंद का टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर आज की तरह एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद।